मैनुअल तरीके से शॉपिफ़ाई के अंदर चीज़ें कैसे ऐड करनी है वो देख लिया कि हमारी एफ़र्ट ऑन पेज एसईओ पे किस तरह से अप्लाई हो रही है। हमने उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर लिया। हमने टाइटल ऐड किया, हमने डिस्क्रिप्शन ऐड की, हमने इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट ऐड किया। ये सारी की सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी। लेकिन क्या हमें ऐप्स इंस्टॉल करनी चाहिए या नहीं? देखिए, अगर तो आप बहुत बेसिक लेवल पे एसईओ कर रहे हैं, सिर्फ़ इसलिए कि चलें शायद कभी मेरी वेबसाइट रैंक हो जाए या गूगल को, सर्च इंजन को या किसी एआई बॉट को ये पता लग जाए कि ये वेबसाइट एग्ज़िस्ट करती है, तो इतना काफ़ी है। लेकिन अगर आप सच में रैंक करना चाहते हैं, तो ये ऐप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी। देखिए, ऐप्स आपका रिफ्रेश रेट इंक्रीज़ कर देंगी। ऐप्स ये हेल्प करेंगी कि आपका डाटा कंटिन्यूअसली सर्च के पास जाए, जो सर्च इंजन है उसके पास कंटिन्यूअस वो डाटा चला जाए। इसके अलावा ऐप्स आपको हेल्प करती हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स मेजर करने में। ऐप्स आपको हेल्प करती हैं ऑडिट करने में। किस तरह से? अगर आपकी वेबसाइट पे इमेजेस बहुत हैवी हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हैं लोड होने में, अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो अच्छी नहीं है, अगर आपकी वेबसाइट पे कुछ ऐसी ऐप्स या ऐसे थीम यूज़ हुए हैं या कुछ स्पेसिफिक पेजेस हैं जिनके कोड डिस्टर्ब कर रहे हैं स्पीड को, या आपके पेज पे कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं आपकी शॉपिफाई स्टोर के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं आपके थीम से, आपकी ऐप से, आपकी जेक्यूरी से, पीएचपी वर्जन से, तो वो सब चीज़ें टेक्निकली आपको ऐप्स हाईलाइट कर देती हैं। इसके अलावा ऐप्स आपको हेल्प करती हैं कि आपकी वेबसाइट का जो स्कीमा है, जब भी हम एसईओ की बात करते हैं, आपके ज़हन में भी आपने ये बात बहुत बार सुनी होगी कि स्कीमा का वर्ड यूज़ होता है। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा बेसिकली स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर वो चीज़ कि आपकी वेबसाइट में कितने पेजेस हैं, किस पेज के अंडर कौन-सा पेज आ रहा है, कितनी कैटेगरीज़ हैं, किस कैटेगरी के अंदर कौन-सी प्रोडक्ट आ रही है, कितनी ब्लॉग्स हैं, उन ब्लॉग्स की कैटेगरीज़ कौन-सी हैं, किस कैटेगरी के अंदर कौन-सा ब्लॉग आ रहा है, ये सारे का सारा डाटा रोबोटिक लैंग्वेज में, कोडिंग की लैंग्वेज में, एक्सएमएल मैप के थ्रू बेसिकली सर्च इंजन को प्रोवाइड करना। ये सब कुछ स्कीमा और स्ट्रक्चर के अंदर आता है। इन सब चीज़ों के लिए आपको ऐप्स की ज़रूरत लाज़मी पड़ेगी। अब क्योंकि शॉपिफ़ाई है, थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, लेकिन ईज़ी टू यूज़ है। तो शॉपिफ़ाई पे आपको अच्छी एसईओ ऐप्स तमाम की तमाम मोस्टली पेड मिलेंगी। आपको याद होगा हमने वर्डप्रेस पे योस्ट एसईओ पे काम किया था। शॉपिफ़ाई पे चलते हैं और देखते हैं योस्ट एसईओ यहाँ पे चल सकता है या नहीं। मैं यहाँ पर आता हूँ, आपके पास लेफ़्ट साइड पे बॉटम पे ऐप्स आ रहा है। आपने ऐप्स पे क्लिक करना है, यहाँ जाना है और आपने यहाँ पे जाके एसईओ सर्च कर लेना है। अब वो आपको एसईओ में योस्ट एसईओ रिकमेंड कर रहा है और यहाँ पे ये दे रहा है सर्च एसईओ इन शॉपिफाई ऐप स्टोर। हम इस पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने बेसिकली शॉपिफाई का इंटरफेस ओपन हो गया। एसईओ का कीवर्ड हमारे सामने आ रहा है, हमने वो सर्च किया तो हमारे पास बहुत सी ऐप्स आ गई। यहाँ पे देखिए आपके पास योस्ट एसईओ आ रहा है। योस्ट एसईओ वर्डप्रेस में फ्री था ना? यहाँ देखते हैं। आपके पास यहाँ पे योस्ट एसईओ की प्राइस $19 पर मंथ आ रही है। यानी कि शॉपिफाई पे अगर आप एसईओ पे काम करना चाह रहे हैं तो तकरीबन आपको 5,500 से 6,000 रुपये महीना इसको पे करना पड़ेगा, तभी आप योस्ट एसईओ पे काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे योस्ट एसईओ कंपैरेटिवली सबसे सस्ता है। उसकी रीज़न ये है कि पहले तो ये आपको 14 डेज़ का ट्रायल प्रोवाइड कर रहे हैं और अगर आप बाकी ऐप से कंपेयर करें तो कुछ ऐप $39 पे हैं, कुछ ऐप $50 पे हैं, इवन कुछ ऐप $100 पर मंथ पे भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। उसकी स्पेसिफिक रीज़न है, शॉपिफाई स्टोर्स कंपैरेटिवली जल्दी रैंक करते हैं किसी और सीएमएस की निस्बत, क्योंकि ये स्पीड में बेहतर होते हैं, ये अपनी कोडिंग के स्ट्रक्चर में बेहतर होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे योस्ट एसईओ जब उसके अंदर मर्ज होती है तो वहाँ पे जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। दैट्स वाई यहाँ पे योस्ट आपको पेड मिलेगा। लेकिन ये जो फीचर्स आपको प्रोवाइड करेगा वो इनफ होंगे आपके लिए अपने स्टोर को रैंक करने के लिए। आप उसमें एसईओ एनालिसिस कर सकते हैं, आप उसके अंदर जो है वो अपने डाटा को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, टेक्निकल एसईओ इन डिटेल कर सकते हैं और साथ ही साथ पेड वर्जन का सबसे बड़ा फ़ायदा 24/7 योस्ट का एक नुमाइंदा आपके साथ कनेक्ट रह सकता है। आपको रात के 12 बजे ज़रूरत पड़ी पूछने की कि ये मसला आ रहा है एसईओ में, मैं कैसे रिज़ॉल्व करूँ, आप उनकी लाइव सपोर्ट का सहारा ले सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट फीचर यू कैन यूज़ व्हाइल हैविंग योस्ट पेड वर्जन। अब मैं वापस चलता हूँ, क्या हमें ये इंस्टॉल करना चाहिए अगर हम न्यू स्टोर क्रिएट कर रहे हैं?
आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उसको यूज़ ना करें। अगर आपका स्टोर अभी कमाना ही नहीं शुरू किया तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है आप किसी पेड वर्जन की तरफ जाएँ। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने ऐप्स पे आके हम अगेन एसईओ को सर्च करेंगे। हमने एसईओ को जब सर्च किया, हमारे पास सर्टेन ऐप्स आ गई। इसमें आपके पास लेफ्ट साइड पे आपको बूस्टर एसईओ एंड इमेज ऑप्टिमाइज़र नज़र आ रहा है। हम इस पे क्लिक करते हैं। इस पे आपको फ्री प्लान मिल जाएगा। इनिशियली आपके लिए एज़ अ बिगिनर ई-कॉमर्स ओनर ये इनफ है। इसको साथ आप इनिशिएट करें, अपने स्टोर की एसईओ करें एंड विद पैसेज ऑफ टाइम आप चीज़ों को बाय भी कर सकेंगे। ज़ाहिर है जब रेवेन्यू आ रहा होगा आप बेहतर ऐप्स की तरफ चले जाएँगे, बेहतर एसईओ मैनेजर भी हायर कर सकते हैं। हम इस पे चलते हैं, हम इसको इंस्टॉल करते हैं और इसकी कुछ बेसिक सी सेटिंग्स पे गौर करते हैं। यहाँ पर हम आएँगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अब आपको लेफ्ट साइड पे बूस्टर एसईओ इंस्टॉल हुआ नज़र आ रहा है। बूस्टर एसईओ जब भी आप इंस्टॉल करेंगे ये सर्टेन आपसे कुछ क्यूरीज़ मांगेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करेगा आपसे और उसके बाद आपके पूरे स्टोर को एक बार एनालाइज़ करेगा। वंस वो एनालाइज़ कर लेगा तो फिर वो आपको देखें रिकमेंड करेगा। अब देखें मुझे वो स्टेप्स फॉलो करने का कह रहा है। बिल्कुल उसका जो मेन पेज है उस पे वो मुझे बता रहा है कि आपके जो इमेजेस हैं इनके ऑल टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। तो मुझे यहीं पे ऑप्शन दे रहा है कि ये देखें ये ब्लैक लेदर बैग है। सी उसने ऑटो पिक किया है कि ये ब्लैक लेदर बैग की इमेज है। आप इसको ब्लैक लेदर बैग जो है इसके ऑल टेक्स्ट के अंदर मैंने ऐड कर दिया है। पहले कोई ऑल टेक्स्ट नहीं था, उसने खुद बताया कि कोई ऑल टेक्स्ट नहीं था, यहाँ पे हमने उसको ऑल टेक्स्ट में ऐड कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल अब मैं कहूँगा यस ऑप्टिमाइज माय ऑल टेक्स्ट, तो मैं इस पे जब क्लिक करूँगा तो वो सारे के सारी मेरी जो इमेजेस हैं वो मुझे प्रोवाइड करेगा कि ठीक है इन सब की बारी बारी आप ऑल टेक्स्ट चेंज कर दें। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, तो वो देखें वो एनालाइज कर रहा है 9/32 इमेज। अब वो सारे इमेजेस को एनालाइज करेगा और उन सब के ऑल टेक्स्ट ऐड कर देगा। जहाँ पे नहीं ऐड होंगे वो मुझे बता देगा। उसके बाद ये देखें प्रोडक्ट स्कैन कर ली, 20 इमेजेस उसने अपडेट भी कर दी। अब जो 4 बची हैं उनको मैं मैन्युअली जाके भी चेक कर सकता हूँ। इसके बाद आपके पास आ रहा है सेट योर एसईओ ऑन ऑटो पायलट। ऑटो पायलट का क्या मतलब है कि जैसे ही आप इसको ऑटो पायलट पे सेट कर देंगे, मैं यहाँ से इसको इनेबल कर दूँगा, तो जितने इमेजेस मैं अपलोड करूँगा वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज़ हो जाएंगे स्पीड के हिसाब से। उनको मुझे किसी कंप्रेशन सॉफ्टवेयर पर डालने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली उनका साइज़ एक्यूरेट हो जाएगा कि वो जल्दी से लोड हो जाएँ और वो एसईओ के लिए परफेक्ट साबित हों। इसके अलावा बाकी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। लेफ़्ट साइड पे आपके पास एसईओ स्कोर आ रहा है, यानी कि आपको ये बताया जाएगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर इस वक्त एसईओ स्कोर कितना है और आप उसको किस किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 20 दे रहे हैं, 40 तक जाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, 60 तक जाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे वो बता रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप करेक्ट करते जाएंगे, आपके स्टोर की ऑटोमेटिकली एसईओ के जितने भी चेक पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट होते जाएंगे और आप एक अच्छी टेक्निकल और ऑन पेज एसईओ कर लेंगे। उसके बाद आपके पास एसईओ ऑडिट आ रहा है, यानी कि आप वीक में एक बार ऑडिट रन करें और देखें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन फाइंड करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर आपके पास ऑप्शन आती है ब्रोकन लिंक्स की, कि आपकी वेबसाइट के अंदर कोई ब्रोकन लिंक्स तो नहीं है। अब ब्रोकन लिंक्स क्या होता है बेसिकली, देखिए आपने भी कभी देखा होगा, आप किसी ब्रांड की वेबसाइट पे गए हैं, वहाँ पे आपने किसी इमेज पे, किसी मेन्यू आइटम पे या किसी जगह पे आपने क्लिक किया है। जैसे ही आपने क्लिक किया है, साथ ही आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि वो पेज पे लिखा है 404 नॉट फाउंड, या वो किसी ऐसे पेज पे चला गया जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब वो बेसिकली ब्रोकन लिंक्स होते हैं। देखें हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोडक्ट्स को अपडेट करते हैं, बाकी अपनी चीज़ों को अपडेट करते हैं। सम टाइम अपडेट करते हुए हमारे लिंक जो हैं वो ब्रेक कर जाते हैं। उनका पहले टेक्स्ट कुछ और तरह का होता है, या जब हम उनको एसईओ एफिशिएंट बनाते हैं तो वो टेक्स्ट के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करने से पीछे लगा लिंक हम चेंज नहीं कर पाते। तो बेसिकली ऑडिट हमें बताता है कि ब्रोकन लिंक कौन से हैं और उनको हमने किस तरह से ठीक करना है, बेहतर करना है। इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और बेसिक एसईओ सेटिंग करके अपने स्टोर को एसईओ ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। थैंक यू।